इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे। हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लामा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, भंते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति? भारत के इतिहास की तारीख में यह लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए। पर 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोध गया में इकट्ठा। ये साजिश में शामिल कौन था? अरविंद सिंह। पीटीएमसी ग्रुप का दूसरा सदस्य था किरण लामा, एमसी का तीसरा सदस्य था वहां की सचिव महाश्वेता। ये 3 लोग पीटीएमसी से, और दूसरा ग्रुप था प्रशासन का जिसमें भी 3 ही लोग थे। पहला एसडीएम, दूसरा डीएसपी और तीसरा। आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हम लोग पटना के गर्दनी बाग में है, देख रहे हो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए यहाँ पे धरना चल रहा है। यहाँ पे तमाम बौद्ध भिक्षुक हैं और यहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं जो बीटी एक्ट को निरस्त कराना चाहते हैं। और यहाँ पे लगातार 68 दिन जेल में रहकर आए हैं, जो बीटी एक्ट 1949 को धारा करता बोध गया उनका जेल भेजा गया था। इनको मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं जेल के बाद इस धारणा स्थल से क्या कह रहे हैं। मैं तो निकल गया था, बस वापिस आ रहा हूँ। आप पहुंच चुके थे बोध गया और वहां पहुंचे, हमने फिर जाकर इस आंदोलन को शुरू किया। फिर बड़ी संख्या में बैठे, लोगों से अपील करी। अब असली और नकली लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हुआ। नकली लोग भी बैठ गए और 2 मुहान पर आंदोलन फिर से चालू कर दिया गया और संख्या बढ़ने लगी। भंते जी ने मोर्चा संभाल लिया, व्यवस्था को मजबूत करने लगे, टेंट बल्ली बांधने लगे, झंडा फहराने लगे। इतनी व्यवस्था मजबूत हो गई, देखते देखते वहां हजारों की संख्या में रोज लोग आने लगे, हजारों की। और देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, देश भर में। अब नकली लोगों को ये आंदोलन की शक्ति, ये आंदोलन की ताकत हजम नहीं होगी थी। षड्यंत्र रचा जाए, कुछ तो किया जाए। इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे। हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लामा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, भंते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति दुश्मनी थी? ये बात हजम नहीं होगी। सरकार के मुकदमे पता चलता है, और हमारे साथ बैठकर जो आंदोलन में शामिल थे वो मुकदमे करते हैं। ये बात ना तो हमें हजम होगी, ना देश के लोगों को हजम होगी कि क्यों के मुकदमे ना लें। क्या कोई हमारी दुश्मनी थी? जब कोई बात हमारे बीच में तो उन्हें क्यों किए? क्योंकि वो समय आ चुका था, सारी पोल खुलने वाली थी। अब बचाए तो कैसे बचाए? आपने देखा कि किस तरह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के इस हवाले पर कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और हमने पूरे देश में ये बोल बोलकर पूरे देश के लोगों को, अम्बेडकर वादियों को इकट्ठा करने का काम किया। महाराष्ट्र में सभा लगाई,
छत्तीसगढ़ में लगाई, मध्य प्रदेश में लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई, और उस समय एक नारा गूंज गया था 12 तारीख 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे आएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। पूरा देश का बोध समाज सपने देखने लगा था कि भारत के इतिहास की तारीख में यह लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोध गया में इकट्ठा हुई। पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, आंदोलन शक्ति और एकता के साथ चलता है। उनको लगा कि ये आंदोलन तो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला लेकर बिना किसी जानकारी, बिना किसी सलाह मशवरे के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ये पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है। आप सोचो, वाह हम शामिल, हमें पता चला मीडिया में, हमने देखा, मैंने भंते जी को टेलीफोन किया, भंते जी ऐसा हो गया, मुझसे भी रहा जा रहा, भंते जी के अपने पास बुलाए जा रहा हूं, एक साथ बैठे। भंते जी मुझसे कहा कि रुको, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कहा भंते जी नहीं रुकना, नहीं रुकना, पुलिस आज ही रात को हटा देगी इसको, लिखकर चिट्ठी दे दी गई है। इंस्पेक्टर ने दिखाया ही कि यह प्रस्ताव हो चुका है, सिग्नेचर कर दिए गए, नाम लिख दिया गया। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे हम लोग। पुलिस की वही 4-5 गाड़ियां उपस्थित पहुंच गए। हमने कहा ये इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं, आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा। और पुलिस के सामने कहा कि पुलिस अपनी ये मंशा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये गलतफहमी दूर कर ले। आप जो चाहे मुकदमे लगाए, जैसे चाहे जुल्म करे, ये जो टेंट है, ये जो लोगों की भावना का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये ऐसे ही खत्म हो नहीं जाएगा। पुलिस घबरा गई, पुलिस को लगा कि ये मुश्किल घड़ी है। वीडियो पूरे देश ने देखा, सुना, आंदोलन चलता रहा। यानी हमने उनके उस मंशा में पानी फेर दिया, आंदोलन के टेंट को, धरना के टेंट को भरने, आपने देखा भरने को नहीं दिया, उन्होंने स्थगित कर दिया, हमने पकड़ लिया, आंदोलन नहीं खत्म होगा। अब हमें समझ में आ गया अगले दिन उन्होंने क्या कहा, हमने अगर गुंडागर्दी भी की तो पुलिस के साथ कि ये आंदोलन का टेंट नहीं उखड़ेगा। आप बताइए, हम आंदोलन को बचा रहे हैं, हम धरना को बचा रहे हैं, और लामा बंदे प्रज्ञाशील और लोगों को लेकर 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को 3 दिन उनकी जुबान से मेरा चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, मुझे गुंडा, आतंकवादी, जाना क्या का नाम देकर मीडिया में लगातार 3 दिन बोलते रहे, 3 दिन बोलते रहे। 3 दिन बोलना आप समझ रहे हो। वहां बीटी एक्ट रद्द करो, गायब, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, गायब, बौद्धों की अस्मिता को बचाओ, गायब। बस किसी भी तरह से बंदे गुणाचार्य, बंदे करुणाशील रावण को इस आंदोलन के जो मजबूत स्तंभ थे उनको कैसे गिराए, उनको लोगों की नजरों में कैसे गिराए, वो झूठा प्रचार 3 दिन लगातार करते रहे। आप सोचिए हमारे अंदर की जज्बातों को,
हिम्मत तो हम ये सब सुनकर भी इसलिए शांत थे कि पुलिस तैयारी कर चुकी है कि इन दोनों गुटों में अब जब झगड़ा होगा, आंदोलन खत्म होगा, हमने सोचा झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। 12 मई आएगी, पूरे देश का वोट समा जाएगा, निर्णय कर लेगा, फैसला हो जाएगा। हम अपने दिल पे पत्थर रख के 2 दिन अलग बैठे रहे और वो 2 दिन यही प्रोपेगेंडा चलाते रहे। 12 मई आई, 12 मई को हमने वादा किया था कि हम महाबोधि महाविहार के सामने जाकर वंदना करेंगे, यात्रा लेकर चलेंगे। पुलिस ने तो नोटिस भेज दिया, हमारे व्हाट्सएप पे लिखकर नोटिस भेज दिया, अगर आप महाबोधि महाविहार के सामने जाते मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। हमने कहा हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। और आपने देखा, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि हम महाबोधि महाविहार पहुंचकर हमने वंदना करी और वहां से फिर हम अपने धरना स्थल पहुंचे। उस समय सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु साथ थे, हजारों की संख्या में उपासक साथ चल लेते धरना स्थल पहुंचे। और किस तरह का उन लोगों ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया, ये सारी दास्तान मैंने ये सबने देख ली। अब उनको और खतरा बढ़ने लगा कि अब पूरा देश जान गया, पूरा बौद्ध समाज जान गया, अब क्या होगा। तो मैं जानो जब 3 ग्रुप का नाम ले रहा हूं, एक ग्रुप था बीटीएमसी। बीटीएमसी ग्रुप में कौन, मैं आज खुला चैलेंज से नाम दे रहा हूं कि जेल में जाके पता चला मुझे। बीटीएमसी ग्रुप में पहला नाम था अरविंद सिंह। ये साजिश में शामिल कौन था, अरविंद सिंह। बीटीएमसी ग्रुप का दूसरा सदस्य था किरण लामा, जो आकाश लामा का रिश्तेदार है। ये लोगों को नहीं पता है, ये हम लोगों को नहीं पता कि आकाश लामा का रिश्तेदार किरण लामा इस साजिश में शामिल है। और बीटीएमसी का तीसरा सदस्य था वहां की सचिव महाश्वेता। ये 3 लोग बीटीएमसी से, और दूसरा ग्रुप था प्रशासन का, जिसमें भी 3 ही लोग थे। पहला एसडीएम, दूसरा डीएसपी और तीसरा इंस्पेक्टर। दूसरे ग्रुप में 3 लोग, और इधर इस ग्रुप में भी 3 ही लोग, इधर भी 3 ही लोग। तीनों, जहां 3 हो जाएंगे वहां खेल बखेड़ा। 3 लोगों का ये जो आंकड़ा है काम बिगाड़ा हो जाता है। इधर भी 3 लोग थे, पहला आकाश लामा और मिसेज लामा, आंदोलन में प्रतिबद्ध। आकाश लामा, मिसेज लामा और प्रज्ञाशील ढंगे जी, 3 लोगों के बीच की साजिश थी।